नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये उद्घाटन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश को योगी सरकार की एक और बड़ी सौगात दी गई है। 19 करोड़ की लागत से निर्मित है नौसेना शौर्य वाटिका, जिसका उद्घाटन कर दिया गया है और ये प्रदेश की जनता के लिए बेहद सही होने वाला है। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। चलिए सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। शौर्य वाटिका के उद्घाटन कार्यक्रम में वो मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। सैनिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। अभी रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना से जुड़े हुए इस प्रकार के कोई अन्य कार्य लखनऊ में होने हैं या प्रदेश के अंदर होने हैं तो वह प्रस्ताव तत्काल वहां उन्हें प्राप्त हो। और मेरा मानना है ये होने चाहिए। महत्वपूर्ण चौराहों पर भारत की सेना के वे टैंक जो आज वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उन्हें रखा जाना चाहिए। कोई भी देखेगा भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बनेगा। भारतीय सेना में जाने के लिए उसके मन में एक भाव पैदा होगा और वह सेना के प्रति सम्मान का भाव भी रखेगा। उसके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। और याद रखना, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें इस बात को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। मैं इस नौसेना वाटिका के लिए एक बार फिर से भारतीय नौसेना को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए लखनऊ वासियों को
प्रदेशवासियों को इस नौसेना वाटिका में के आज के इस लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को नौसेना शौर्य वाटिका मिली है और ऐसे में ये शौर्य वाटिका कई मायनों में अहम हो जाती है, खास हो जाती है। आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है और आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना कि उन्होंने शौर्य वाटिका को लेकर जो भी मेन बातें थी वो आप लोगों के सामने रखी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कहना है इसको लेकर, सीधा आपको सुनवाते हैं। बात ही है, समुद्र में आपकी उपस्थिति एक तरह से ताकत का ही यह प्रतीक होती है। और साथियों, जैसे इसका एक उदाहरण आप देखिए, पिछले साल पहलगाम में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी और उस घटना के बाद पूरे देश का खून खौल उठा था। उसके बाद हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी। और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर, मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी कि यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता। साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी। और साथियों, हमारी सेनाओं की यह ताकत, हमारी लगातार की गई मेहनत और यह सतर्कता का नतीजा है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब से ही हमने इस बात पर विशेष बल दिया और इस पर विशेष ध्यान दिया कि भारत सही मायनों में सबसे ताकतवर तभी कहलाएगा जब हमारी सेनाओं को हथियार के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक विजन, एक नजरिया इस देश के सामने रखा था। साथियों, हमने मेक इन इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, आईडेक्स, अदिति और कई भी इनिशिएटिव के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि हम भारतीय सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करेंगे, भारत की धरती पर ही निर्मित करेंगे, भारतवासियों के हाथों से ही बनाएंगे और यदि संभव हो तो हम उसे भारत के बाहर निर्यात भी करेंगे, यानी दुनिया के दूसरे देशों को भी हम बेचेंगे। और जब हमने रक्षा के क्षेत्र में निर्यात की ओर ध्यान देने की बात की, तब हमारे पास इस प्लान को कई लोगों ने बहुत ही शंका के नजरिए से देखा था, क्योंकि भारत का रक्षा क्षेत्र कभी अपने निर्यात के लिए नहीं जाना जाता था, आयात के लिए जाना जाता था। दुनिया के दूसरे देशों से हम बराबर हथियार मंगाते थे और हम तो हमेशा हथियार वगैरह खरीदने के लिए जाने जाते थे, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए भारत कभी नहीं जाना जाता था। 2014 के पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, छोटे मोटे जो कलपुर्जे हथियारों के बन जाते थे, जो उनका एक्सपोर्ट होता था वो लगभग केवल 1000 करोड़ का था, 1000 करोड़ का था। लेकिन अब मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। और पिछले 10 वर्षों में हम सभी लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। 2014 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन मात्र 46,000 करोड़ रुपया था, यानी हम लोग भारत में सिर्फ
46,000 करोड़ रुपए के हथियार और सारे सब मिला जुलाकर 46,000 करोड़ रुपए के सारे साजो सामान बना पाते थे। लेकिन आज वही बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जून समाप्त होते होते आपको यह जानकारी मिलेगी। यह 1.5 लाख करोड़ ही नहीं है, बल्कि यह बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाथ से। देखते रहिए एशियन न्यूज।